विवान जैसे लड़कों को ना समझना चाहिए कि उनका जो ये बेफिक्रापन है या जो कूल कोशेंट है ना, वो उनके माँ बाप की देन है। वो माँ बाप बेचारे मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें ये ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। आई हेट दिस विवान। नहीं नहीं, अब मुझे ये मत कीजिए, सांत्वना मत दीजिए। क्या है? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो तुम मार्केट जाओगे, मैं ऑफिस जाऊंगा, तुम दोनों घर पे ही हो? हाँ। अच्छा विवान, खसको उधर, खसको खसको। हाँ शाबाश शाबाश। तो विवान, कल तुमने मुझे तुम्हारी दुनिया दिखाई, तो आज मैं तुम्हें ना मेरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। कल तुमने तुम्हारी मौज मस्ती वाली बेफिक्र दुनिया दिखाई, आज मैं तुम्हें जिम्मेदारी वाली दुनिया दिखाना चाहता हूँ। Oh, that's cool. We too. Where to? My office. Your office. Isn't that a courier company? It is a courier company. लेकिन हम लोग सिर्फ पार्सल्स डिलीवर नहीं करते, जिंदगी के तजुर्बे भी डिलीवर करते हैं। तो वो तजुर्बे तुम्हें भी एक्सपीरियंस करने चाहिए, है ना? चलो चलते हैं। लगता है कल रात को काफी गहराई वाली बातें हुई हैं दोनों में, हाँ? है ना? चलो चलो बैठे क्या हो, चलो 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 उठ जाओ। भाई साहब, हाँ चलो। ऐसे नहीं, फॉर्मल पहनो, चलो जाओ, फॉर्मल कपड़े पहनो और आ जाओ। तब तक मैं चाल चलता हूं, मुझे भी आती है चाले। चलिए अंकल। क्या तुम्हें कोई ऑर्डर्स नहीं मिली? वाओ डैडी, एक ही दिन में आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि एक जैसे कपड़े पहने। ग्रेट है ना? चलो जाओ चेंज करके आओ, जल्दी लेट हो रहा है मुझे, जाओ। अंकल मेरे पास एक ही फॉर्मल पेयर है, एक काम करो ना अंकल, आप चेंज कर लो। हाँ डैडी, आप कर लो ना। लेट हो रहा है, यही कपड़े पहन के आगे। हाँ कियारा मैम, अरे मैं तो कब का निकल चुका हूँ, टाइम नहीं है, चलो ऐसे ही। बाय बाय। ये चेक कर चुका हूं मैं, शांति से खाने तो दो यार। अरे वाह, दो वागले। दासानी, क्या दो वागले क्या? हाँ? वागले यहाँ पर एक ही है और वो मैं हूँ, राजेश वागले। हाँ हाँ सर, इसमें इतना भड़क क्यों रहे आप? वो तो मैंने आप दोनों को सेम ड्रेस में देखा तो ऐसा मुंह से निकल गया। तो क्या सेम ड्रेस पे देख लिया तो क्या? हाँ? ऐसे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर सिमिलर ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं वो, तो क्या सबकी सरनेम सेम हुई? अब ये जो पीछे हमारे तीन जो बच्चे खड़े हैं, हाँ, ये दिया, किरण और वो आदित्य, तीनों ने सेम कपड़े पहने। अब दिया का सरनेम पांचोली है, तो क्या तीनों पांचोली है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आप दोनों सेम फैमिली के लग रहे हो। दासानी! अरे दासानी, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं क्या बोला? सर अच्छा हुआ आप आ गए। ये फाइल कियारा मैम ने दी है, इनमें कुछ अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं हो रही, इनको चेक करके वापस देनी है। राइट, ओके ओके। सर आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मुझे क्या हुआ है? मार्फत यस सर। वागले टू। दासानी, विवान नाम है इसका। हाँ वही बोला मैं। नहीं, डेढ़शाने गिरी कर रहा है ये। जाओ मार्फतिया जी,
एक काम था मेरा आपके पास। आई नो। अच्छा यू नो क्या काम था मेरा? नो, तो फिर नहीं आई मीन ऐसे कुछ काम होगा इसलिए तो अपनी साइड पे बुलाया ना। उस विवान को ना अपने साथ रखो। हाँ, जब तक मैं ना कहूँ ना उसे काम देते रहो। पैकिंग का काम, इनवॉइस बना, कुछ ना कुछ काम देते रहो, बिजी रखो उसे, लेकिन अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। हाँ? आई नो। हाँ। चंदू जल्दी लाना। हाँ बाजू विमान इधर आओ। ये बॉक्स यहाँ रखो। हाँ, दूसरा रखो। अरे धीरे, फ्रेजाइल है, ऐसा समझ देगा कि फ्रेजाइल है। हाँ? तीसरा रखो। हाँ? गुड, चिकला पोरगा। पकड़ो इसको। अब आओ, मेरे पीछे आओ। सरल सरल हाँ। स्मूथ स्मूथ, ये डब्बे हिलने नहीं चाहिए, आराम से स्मूथ लीला एकदम। चंदू हेल्प करो, हेल्प करो। हाँ, ये लाके यहाँ रख। वेरी गुड, बस। अभी इधर आओ, इधर आओ। हाँ, अभी ये है वेइंग मशीन, इससे बॉक्सेस का वजन करते हैं हम लोग। किरण, वेइंग मशीन पे ये कैसे वेट करते हैं इसको सिखाओ। हाँ, कितना वेट है? 3.10 ग्राम। 3.10 ग्राम्स। वेरी गुड। अभी इसको यहाँ एंट्री करो। 3.1 kg एंट्री करो। चंदू सिखाओ ना कहाँ करना है। इधर ऐसे साइन कर देंगे। ओके, हाँ हो गया। अब आते हैं हम पैकेजिंग पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कुरियर बिजनेस। अब ये देखो, ये जो है ना, ये ऐसे फिनिश होना चाहिए, समझ? फिनिश, परफेक्शन, इतना परफेक्शन होना चाहिए विवान। अब मार्फतिया जी, मुझे ये सब क्यों समझा रहे हो? आई कांट अंडरस्टैंड। ये मेरे क्या काम आएगा? अरे कुरियर बहुत काम में आता है भाई। लेकिन मेरे काम नहीं आएगा। मैं कुरियर बॉय का जॉब नहीं करना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? हमारे राजेश सर भी तो कुरियर कंपनी में काम करते हैं ना। हाँ, वो करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं करना है ना। ओके फाइन, ठीक। तुम्हारे घर पे कुरियर आता है? हाँ, तो कुरियर बॉय की लाइफ को अगर तुम समझोगे तो तुम कुरियर अच्छी तरह से ले पाओगे, है कि नहीं भाई? हाँ, मेरे को नहीं समझना है ना, लेकिन वो ले लेता हूँ मैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन एलैबोरेटली। ओके, कैसे होता है? हाँ, एलाबोरेट म्हणजे बात में। हाँ, अरे क्या मार्फत है जी आप भी। हमारे जो हमारे हाँ? विवान कुमार पहली बार ऑफिस आए हैं, चाय वाय तो पूछी नहीं होगी आपने? नहीं। तूने पूछा? नहीं। चेहरा तो देखो, भूख लगी होगी, है ना? ये भूखे पेट के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? ये लो, ये देखो, इतने सारे मेनू मैं अपनी जेब में लेके ही घूमता हूँ। क्या खाओगे? पिज्जा, बर्गर? ये अभी इसमें नीचे जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर डायल करो, वहां पे पिज्जा ऑर्डर कर दो। है? और हाँ, 2 पिज्जा ऑर्डर करना। आई लव पिज्जा। ये कर, देखा ऐसे समझाते हैं। हेलो सखी। हेलो। कुछ सखी को भी अभी फोन करना था। एग्जैक्टली। क्या है? अरे बंधु रानी, लेकिन घर कब तक पहुंच रही हो तुम? हाँ? हेलो सर। हेलो। नहीं जल्दी। ये देखो। हाँ? सर एक यहाँ साइन कर दीजिए ना। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? विवान के साथ में रहने के लिए कहा था ना। आई नो तो विवान को अचानक कॉल आया तो वो तो बाहर निकल गया है ना। अरे सर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गया वो? वो सखी का कॉल आया था। अरे सर वापस का। अरे एक मिनट सर, आ रही हो? ओके मैं जा रहा हूं। सर कहाँ जा रहे हैं? सर अरे बोले। अरे सर कहाँ चले राजेश? सखी घर पर अकेली है और वो विवान वहीं गया होगा, इसीलिए मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। एक मिनट।
क्या? अगर सखी घर पर अकेली है तो क्या तुम ज्यादा ही प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे हो? हाँ, हूं मैं प्रोटेक्टिव। एंड बीइंग अ फादर, मेरी बेटी के लिए मेरा प्रोटेक्टिव होना बनता है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव होता ही है। हर बाप अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव होता है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। या तुम्हें लगता है विवान में कोई प्रॉब्लम है? विवान में तो प्रॉब्लम है ही, वो अच्छा लड़का है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, है ना? तुम ओवरथिंक कर रहे हो। राजेश माना विवान में प्रॉब्लम है, सो लेट सखी हैंडल द सिचुएशन, है ना? उस पर भरोसा करना चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं जो तुम बोलना चाह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा अंतर्मन हूं। राजेश, प्रॉब्लम विवान में नहीं, तुम में है। और वैसे भी सखी बड़ी हो रही है ना एक दिन तो उसे उसके सोच के साथ खुला छोड़ना ही होगा। अगर तुम उसकी उंगली नहीं छोड़ोगे तो वो चलना कैसे सीखेगी? नहीं छोड़ूंगा मैं उंगली, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि मेरी बेटी नहीं गिरेगी। मिस्टर अंतर्मन, इस उम्र पे रास्ते से सीधे और स्मूथ नहीं होते, उस पर फिसलन होती है। तो जब तक मेरी बेटी ऐसे फिसलन भरे रास्तों पर सीधे तरह से चलना नहीं सीखती, तब तक मैं उसकी उंगली थामे रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसकी उंगली। इसलिए मैं जा रहा हूं अभी। सुनो, नो। नहीं है, नहीं, वो विवान नहीं अंदर, सखी भी नहीं है। इसका मतलब वो सखी को लेकर वो विवान कहीं बाहर। अरे राजेश भाई, ऐसे लफंगों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप चिंता मत करो। अगर उस विवान ने सखी को कुछ भी किया ना, कुछ भी ऊंच नीच की ना उसके साथ, तो उसकी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, मैं बोल रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की थिंकिंग का। मतलब अपनी माँ बाप की प्रोटेक्शन को ना ये लोग ऐसे आउटडेटेड समझते हैं। इन्हें लगता है क्या आप भी और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं मम्मी पापा, हैं? अब आप मुझे बताइए, जो माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर इतने इमोशनल हो कि मतलब बच्ची को अगर हल्की सी चोट भी लग जाए तो वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर लाकर खड़ा कर दे, अगर बच्ची को कोई खिलौना पसंद आ जाए तो पूरी दुनिया ऊपर नीचे करके वो खिलौना लेकर आए, क्या वैसे माँ बाप को ये अधिकार नहीं है कि हमारी बच्ची के इर्द गिर्द उसके जो इनर सर्कल में जो दोस्त है उसके, वो कैसे हैं, उसको लेकर क्या वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते? बराबर है। फिर अच्छा, कोई अच्छा लड़का हो जो अच्छा दोस्त बने, तो फिर हमारे जैसे माँ बाप इतने भी कंजर्वेटिव नहीं है कि सखी को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो, नहीं है। लेकिन ऐसे अगर दोस्त हो वो विवान जैसे, तो फिर कैसे पॉसिबल है? ये विवान जैसे लड़के ना, इन्हें रातों को मिडनाइट को सड़कों पर जाकर हॉट चॉकलेट पीना ज्यादा कूल लगता है। हाँ, हाईवे पर जोर जोर से करके बाइक चलाना एक्साइटिंग लगता है। माँ बाप की कही हुई बात ऐसे बच्चों को ना ऐसे पकाऊ और बोरिंग लगती है। नहीं, ये विवान जैसे लड़कों को ना समझना चाहिए कि उनका जो ये बेफिक्रापन है या जो कूल कोशेंट है ना, वो उनके माँ बाप की देन है। वो माँ बाप बेचारे मेहनत करते हैं, तब जाके उन्हें ये ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। बराबर है। लेकिन माँ बाप को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? ये ऐसे बच्चों की लापरवाही। Somehow I hate this विवान। नहीं, अब मुझे ये मत कीजिए, सांत्वना मत दीजिए। क्या है? ध्यान नहीं आपका, मैं कब से हम इशारा कर रहा हूँ। मुझे लगा आप एकदम हॉट चॉकलेट में पड़े आप कब से। तो अभी क्या करें?
कितना गलत किया मैंने। ये विवान क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? बेटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैंने विवान का दिल दुखा दिया। आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? तुम दोनों साथ में कैसे? अरे जब मैं मार्केट जा रही थी तो सखी ने कहा कि उसको घर पे अकेले नहीं रहना है, इसलिए मेरे साथ चली गई। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बंधु? इसमें बताना क्या है? तुमने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। मुझे लगा सखी घर पर ही होगी। डैडी, विवान कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है, कहाँ है वो? मतलब वो अपना बैग लेकर चला गया। बैग लेकर? लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। मैंने फोन भी किया था, तब भी कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता। अरे तो पूछना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था उसे। ऐसे क्यों चला गया बैग लेके? मैंने ऐसे पूछने की कोशिश की, उससे पहले ही वो चला गया। मैं अभी उसे फोन करके पूछती हूँ। अरे ओ राजेश भाई, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे मुंह लटका के बैठे हो? छोड़ो। ये छोटी सी बात नहीं है अर्शद भाई। क्या ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं किसी का भी इंसल्ट करूं, किसी का भी दिल दुखाऊं। खत्म हो गया। और दिल पे इतना बोझ मत लो राजेश भाई। वो झालर है और वो यही डिजर्व करता है। नहीं नहीं, वो जैसा भी है वो ठीक है, लेकिन क्या है, मुझ पे भरोसा करके उसने अपनी सारी दिल की बातें मुझसे शेयर की। और मैंने क्या किया, मैंने 1 मिनट उस विवान को फोन ही लगाता हूं मैं। अरे क्यों फोन कर रहे हो? छोड़ो ना। हेलो विवान। हाँ राजेश अंकल। सॉरी। हाँ सॉरी क्यों अंकल? वो जो भी घर के बाहर, मतलब कॉरिडोर में मैंने तुम्हारे बारे में कहा, वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा था आपने? यही कि अभी तुमने सुन तो लिया, रिपीट क्या करना है? नहीं नहीं अंकल बताइए ना, क्योंकि तभी तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। और क्या है ना, मेरे कान में ब्लूटूथ ईयरपॉड्स थे और मैं तो उस पे गाने सुन रहा था। तो फिर तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए थे? रो भी रहे थे तुम। हाँ अरे अंकल, मैं वो एक बहुत सैड सॉन्ग सुन रहा था। रोज सिंगर की आवाज में इतना दर्द था अंकल कि उसने मुझे मेरे किटी के दर्द की याद दिला दी। ये किट्टी कौन है? मेरी पेट कैट अंकल। वो क्या है ना, कल उसके घुटने में चोट लग गई, तो उसे मैं अभी उसके वेट के पास ही लेके जा रहा था, और वो ड्रेसिंग और वो सब के लिए। फिर तुम अचानक बैग उठाकर क्यों निकल गए? अंकल वो मेरे बिल्डिंग में ना एक फ्लैट अचानक से रेंट के लिए अवेलेबल हो गया था, तो इसलिए मैंने उसका टोकन किया और फिर मैं यहाँ आ गया रहने। वो क्या है ना, यहाँ से मैं अपने घर का रेनोवेशन भी देख सकूंगा और मैं अपने किटी की देखभाल भी कर सकूंगा, यू नो, ड्रेसिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अंकल वो सॉरी, वो की लेना था इसलिए मैं बहुत जल्दी में निकल गया, बट प्लीज आप टेंशन मत लेना, एंड वंडा आंटी एंड सखी को इन्फॉर्म कर देना, ओके? हाँ बताऊंगा, डोंट वरी। और तुम यहाँ पर किसी की चिंता मत करो, तुम किट्टी का ध्यान रखो, उससे तुम्हारी जरूरत है। या अंकल यू आर राइट। बाय द वे अंकल, आपने वो कॉरिडोर में मेरे बारे में क्या कहा था? 1 मिनट, क्या सुना ही नहीं दे रहा, नेटवर्क का बहुत इशू है। बोलो, कुछ भी बोल दो। अरे बाप रे, नेटवर्क का क्या? हेलो। हाँ वो मैं हर्षद भाई से ये कह रहा था कि तुम अपने करियर को लेकर ना फोकस नहीं हो। तो तुम जब मेरे कुरियर ऑफिस आए थे ना, तब
तुमने वो पैकेजिंग की प्रोसेस ठीक से देखनी चाहिए थी, उससे तुम बहुत कुछ सीखते थे। सुपर। अंकल अगेन आई मस्ट से यू आर टू कूल। है ना? आप कितने वरीड हो मेरे फ्यूचर को लेके। हाँ। अंकल यू आर सच अ डार्लिंग पर्सन। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कल मैं 100% आपके ऑफिस आऊंगा। बस नहीं, अब ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। अब किट्टी को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, उस पर ध्यान दो। हाँ अंकल यू आर राइट। अब ठीक है अंकल, बाय बाय। बाय बाय बाय, चलो बेटा। That's a sweet guy. आप भी खेल गए। अरे बेटा विमान, ये वॉर तो अब जारी रहेगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मेरी सखी के नजदीक भी आने नहीं दूंगा। हाँ, ये पकड़ो। Cheers. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।